बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मई है और दिन है मंगल का। आज का दिन बहुत अहम दिन है। वैसे तो मैं इस वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने कल जो सहाफ़ियों के हवाले से समाअत की उसमें क्यों मुझे ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत और काजी फाइज़ ईसा साहब के दरमियान ये केस भी लड़ाई का सबब बन सकता है। लेकिन वैसे आपको बता दूँ कि आज का दिन इसलिए अहम है कि आज एक तो सबसे अहम जो मामला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो बेंच जो हैं वो केसेस की समाअत करेंगे तौहीन अदालत की कार्रवाइयों को इनिशिएट करने के हवाले से। और ये मैं आपको 2-3 वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि जजेस के ख़िलाफ़ हुकूमती इदारों की कंपेन पर जो है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो रही हैं। और आज का दिन बहुत अहम है, हुकूमत के लिए एक बड़ा महाज आज खुलने जा रहा है। अब देखना है कि किस तरह से इनिशिएट होती हैं, नोटिस किस किस को होते हैं। एक बेंच है जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ जो मुहिम चली है उस पर समाअत करेगा, वो बेंच उस बेंच के सरबराही कर रहे हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और दूसरा जो बेंच है वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की फैमिली, उनके बच्चों की पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन, डाटा, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें लीक करने के हवाले से जो एक मामला है उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में बेंच जो है वो समाअत करेगा। 3 रुकनी ये 2 बेंचेस हैं। ये मामला बहुत अहम है। आज ही इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए कि टाइम ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा लोगों को मुलाकात का मौका दिया जाए, इस हवाले से जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहब जो हैं उनके पास जो है वो आई थिंक इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब की दरख्वास्त है, किसकी की तरफ से वो होगा, लेकिन वो भी आज केस होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत अहम मामला है। नैब में जो तरमीम की गई थी उसको इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था, जिसको जस्टिस उमर बंदियाल साहब और जस्टिस जाजुल हसन साहब ने उन नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया था और जस्टिस मंसूर शाह साहब ने उनको बरकरार रखा था। उस पे इंटर कोर्ट अपील जो आई थी उस पे आज 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। उसमें अहम मामला ये है कि इमरान खान साहब क्योंकि इसमें फ़रीक हैं और इमरान खान साहब को नोटिस हुआ था और इमरान खान साहब ने कहा है कि वो ख़ुद पेश होकर दलाइल देना चाहते हैं। तो आज ये दिन बहुत अहम है कि आज इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बेंच क्या ऑब्जर्वेशन देता है, क्योंकि मेरी इतलात हैं कि इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है, शोएब शाहीन साहब, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब और कुछ और वकला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर और सुप्रीम कोर्ट को ये कहेंगे कि इमरान खान साहब इस केस में ख़ुद पेश होकर दलाइल देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इस पे काजी साहब क्या करते हैं ये मामला देखना होगा। अब आते हैं जल्दी मैं आपको बताऊंगा। वैसे क्योंकि ये 3.25 घंटे की समाअत थी, बहुत तवील समाअत थी, मैं कोशिश करूंगा इसको जितने इख्तिसार के साथ आपके सामने रखा जाए। और इसलिए कुछ चीज़ें आपको लगेंगी कि वो चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वो चीज़ें इसलिए आपको बताऊँगा ताकि आपको पता चले कि काजी साहब बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आते हैं जिस तरह के वो रिमार्क्स दे रहे हैं। और सबसे वैसे तकलीफ दे जो रिमार्क्स थे काजी साहब के वो तो ये थे कि जो वो ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब की शहादत पर तो बहुत ज़्यादा बात होती है जो पाकिस्तान से बाहर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है ना उस पर कोई बात क्यों नहीं करता। यानी उसमें मेन वो कहते हैं कि मतीउल्लाह जान साहब और असद तूर साहब के मामले पर क्यों बात नहीं होती, बात हो रही है। और चलें एक लम्हे के लिए हम कहते हैं कि बात कोई नहीं कर रहा, तो आपके पास तो इख्तियार है ना, आप अब तक कर लेते जो आपने करना था। 6 माह हो गए आपको बैठे हुए, आपने कुछ नहीं किया। और आपको अरशद शरीफ साहब के जिक्र पर बहुत आपको नागवार गुजरता है। अरशद शरीफ साहब का जिक्र, अरशद शरीफ का जिक्र था, अरशद शरीफ का जिक्र है, अरशद शरीफ का जिक्र होता रहेगा जब तक अरशद शरीफ के कातिल कटहरे में नहीं आते। अरशद शरीफ साहब का नाम हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। वो शहीद हैं, वो आज भी जिंदा हैं और आज भी लोग, लाखों करोड़ों लोग उनके लिए दुआएं भी करते हैं और उनके साथ खड़े भी हैं और बात भी कर रहे हैं उनके इंसाफ के लिए। इंसाफ आपने देना है, आप उनका केस नहीं लगा रहे। और आपको मसला भी बहुत है कि अरशद शरीफ का जिक्र क्यों किया जाता है। आप इमरान रियाज साहब का मामला क्यों नहीं टेकअप करते? आप भी तो सिलेक्टेड चीज़ें करते हैं ना। आप समीर इब्राहिम साहब का मामला क्यों नहीं टेकअप करते? समीर इब्राहिम साहब को जबरी तौर पर लापता किया गया था, इमरान रियाज खान साहब को लापता किया गया था, वो मामला आप क्यों नहीं सुनते? जो इस वक्त सहाफ़ियों के साथ हो रहा है उस पर क्यों नहीं आप बात करते? इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है उस पर आप क्यों नहीं बात करते? फिर आपके दिल दिमाग, आपके असाब से आज तक जनरल फैज़ नहीं उतर सका। और खैर अब मैं आपको प्रोसीडिंग का सारा हवाल बताता हूँ। 3.25 घंटे की समाअत थी, इसलिए थोड़ी सी ये वीडियो तवील होगी, लेकिन इसमें अगला पोर्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है जो पुलिस के साथ उन्होंने किया है। और यही वो मामला है जो हुकूमत और उनके दरमियान इख्तिलाफात के आगाज़ हो सकता है। एक ये मामला, एक इससे पहले जो काजी साहब ने फैज़ाबाद धरना रिपोर्ट पे हुकूमत से, शहबाज शरीफ सरकार से जो जवाब मांगा है वो भी एक हुकूमत और काजी साहब के दरमियान इख्तिलाफ का सबब बन सकता है, क्योंकि उसमें भी काजी साहब चाहते हैं कि वो एक ही चीज़ चाहते हैं जिसके लिए आज तक वो शायद जो इन पर इल्ज़ाम लगता है कि वो कंप्रोमाइज़ करते रहे हैं 2 चीज़ों के लिए। एक वो चाहते हैं कि जनरल फैज़ जो हैं उनका सर पेश किया जाए उनको, और जनरल फैज़ को फांसी लटका दिया जाए और कोई इस तरह का उनके खिलाफ़ किया जाए, क्योंकि आज तक जो जनरल फैज़ हैं उनके खिलाफ़ जो काजी साहब का गम गुस्सा है, नफ़रत है और वो जो आग उनके अंदर लगी हुई है वो ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। दूसरा वो एक्सटेंशन वाला मामला है। तो दोनों मामलात इस वक्त मुश्किल में नज़र आते हैं, एक्सटेंशन वाला भी और जो वो मामला है
के फैज साहब वाला मामला, उस पर उन्होंने हुकूमत को भेजा है। अगर हुकूमत उस पर कुछ ना किया तो काजी साहब की हुकूमत से लड़ाई हो सकती है और इस केस में भी हो सकती है। ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूँ ये 3 रुकनी बेंच है। काजी फैसल साहब के साथ जस्टिस इरफान सादत खान साहब और जस्टिस नईम अखवान साहब हैं। ये मामला वो है जो सहाफ़ियों को हिरासत किया जाता था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी अर्से से पेंडिंग है, वो है। फिर इसमें जो सहाफ़ियों को, मुझ समेत बहुत से जो रिपोर्टर्स हैं, इनको जो नोटिस हुए थे, वो मामला भी इसके साथ है। एक और जो अभी हुकूमत ने एक नया एक जो है वो एक कोई फोरम बना रही है हुकूमत, मुझे उसका नाम कोई एक अथॉरिटी बना रही है और उस अथॉरिटी के हवाले से भी चीज़ें अब इस अदालत में ये टेकअप होंगी। ये सारे मामलात हैं और इसमें ख़ास तौर पे अबसार आलम साहब, असतूर साहब और महदुल्लाह जान साहब का मामला वो भी ज़ेर इल्तवा है। वो भी मामला काजी साहब सुन रहे हैं और उसी के ऊपर ही मामलात लगता है गंभीर होंगे। एक तो शुरू में एक दरख्वास्त दायर हुई थी और वो दरख्वास्त दायर हुई थी कि सहाफ़ियों का भी कोई फ्रेमवर्क कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसको तय किया जाए। एक दरख्वास्त दायर हुई थी और वो दरख्वास्त गुजार जो है वो अब मुकर गए हैं कि वो कहते हैं हमने तो दरख्वास्त दायर ही नहीं की थी। ये एक मामला पहले आया। इसमें जो 3 दरख्वास्त गुजार जो थे जिनका नाम था उसमें इस्तेमाल हुआ, राजा शेर बिलाल, इब्रार अहमद और एम आसिफ एडवोकेट, इन्होंने कहा जी हमने तो ये दरख्वास्त दी नहीं थी, हमारे तो नाम इस्तेमाल हुए। उस पर काजी साहब काफ़ी बरम हुए। उस पर उन्होंने जनरल फैज़ को भी आड़े हाथों लिया क्योंकि और उसी में उन्होंने चकवाल का भी जिक्र किया। इसमें वकील हैं हैदर वहीद साहब, उनका कहना था कि मुझे तो AOR सॉरी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो हैं अहमद नवाज़ चौधरी, उन्होंने मुझे इंगेज किया था। तो मसला यह है कि अब अहमद नवाज़ चौधरी साहब जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है और दरख्वास्त गुजार मुकर गए हैं। तो अब ये एक बड़ा मसला बन गया कि असल में उस दरख्वास्त के पीछे कौन था। उस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि वकील AOR को मुंतखब करता है, ना कि AOR जो है वो वकील को मुंतखब करता है। आपको चकवाल वाले ही क्लाइंट्स मिले। चीफ जस्टिस का कहना था कि 13 सितंबर 2022 को दरख्वास्त दायर हुई थी। क्या कोई मशहूर लोग चकवाल में रहते हैं? मतलब वही जनरल फैज़ की तरफ इशारा है क्योंकि जनरल फैज़ साहब जो है वो चकवाल से उनका ताल्लुक़ है। वैसे मैंने भी ट्वीट किए थे और बहुत से लोगों ने उसको समझा कि मैं शायद जनरल फैज़ साहब की तरफ इशारा कर रहा हूँ। वो मैंने ये लिखा था कि क्योंकि काजी साहब को चकवाल से बहुत मसला है, तो मैंने ये कहा था कि चकवाल को तो जाने वाले रास्ते भी खूबसूरत हैं। और फिर मैंने एक ट्वीट किया था कि हमें तो चकवाल की तरफ जाने वाले रास्तों से भी मोहब्बत है। तो बहुत से लोगों ने समझा कि शायद मैंने ये फैज़ साहब के लिए लिखा है, जनरल फैज़ साहब के लिए। ऐसा नहीं है। हमारे बहुत से दोस्त मेहरबान वहाँ पे रहते हैं और उनमें से इमरान रियाज़ खान साहब, आपको पता है हमारी उनसे मोहब्बत और अक़ीदत। तो इमरान रियाज़ खान साहब ने वहाँ पे अपना एक जो है वो एक डेरा सा बनाया हुआ है। आजकल तो वो वहाँ पे नहीं है, आजकल तो वो एक महफूज मकाम पर हैं। तो हम वहाँ पे बहुत जाया करते हैं इमरान भाई के पास और इसलिए हमें चकवाल से बड़ी अक़ीदत है। वैसे चकवाल में हमारे बहुत से, मैंने आपको अर्ज़ किया, बहुत से दोस्त हैं, लेकिन वो जो मेरे ट्वीट्स थे वो इमरान रियाज़ खान साहब के लिए थे, ना कि वो जनरल फैज़ साहब के लिए थे। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ जनाब, काजी फैसल साहब कहते हैं कि क्या चकवाल में कोई मशहूर लोग रहते हैं। काजी फैसल साहब के आप रिमार्क सुने ना तो उसको अंदाज़ा होता है कि वो बहुत आजकल अपसेट है। ये जो एक्सटेंशन वाला मामला फंस गया है, जो ओवरऑल जो चीज़ें हो रही हैं, जो फैज़ साहब के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, जो PTI की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है, जो इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा ये निज़ाम, इस पर लगता है काजी साहब बहुत अपसेट हैं। काजी साहब कहते हैं कि TV पर बड़े बड़े दर्स दे रहे होते हैं कि जजेस को कैसे चलना चाहिए। जब उनसे सवाल की बारी आती है तो कहते हैं कि हमसे सवाल ना पूछो, हम सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए मुस्तैद हैं। गट्स नहीं कि आकर अदालत में सच बोलें, हर कोई मुल्क की तबाही में शामिल है। उन चीफ जस्टिस का कहना था कि बतौर वकील मेरी 27 साल प्रैक्टिस के दौरान कोई एक केस भी ऐसा नहीं होगा जिसमें मौक़िल से ना मिलूं, क्योंकि वो हैदर वहीद साहब कहते हैं कि वो क्लाइंट से मिले नहीं थे, उनको AOR ने, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने उनको इंगेज किया था। तो काजी साहब कहते हैं कि उनकी प्रैक्टिस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि AOR ने उनको बताया कि ये केस आप ले लें जब तक काजी साहब क्लाइंट से ना मिले हों। वो कहते हैं कि बोगस दरख्वास्त गुजार लाए, आपको बोगस दरख्वास्त गुजार लाने की क्या ज़रूरत थी, आप खुद दरख्वास्त दायर कर देते। हैदर वहीद साहब को कहा कौन चकवाल में मशहूर आदमी बैठा है कि उसकी दरख्वास्त जो है वो दायर हो गई। क्यों पाकिस्तान में हर आदमी इतना खौफज़दा है? गालियाँ देना हक है, झूठ बोलना, आप कहते हैं कि गालियाँ देना आपका हक है, झूठ बोलना भी आपका हक है। उनका कहना था काजी साहब का कि अहमद नवाज़ चौधरी के दस्तखत पंजाब फोरेंसिक लैब को साइंस लेबॉर्ट्री को तस्दीक के लिए भिजवा देते हैं। इस मौके पर जस्टिस काजी फैसल साहब ने कमरे अदालत में मौजूद तीनों दरख्वास्त गुजारों के शनाख्ती कार्ड सुप्रीम कोर्ट के अमले को कहकर सिक्योरिटी एहलकारों से मंगवाए, जिसके बाद उनके दस्तखत दरख्वास्त के ऊपर जो दस्तखत है उनके साथ मैच किए गए, ताहम वो मैच नहीं हुए। चीफ जस्टिस का कहना था कि ऐसा लग रहा है कि मीडिया से ज़्यादा हम मीडिया की आज़ादी में दिलचस्पी ले रहे हैं। मतलब अंदाज़ा लगाएं, मतलब वो काजी साहब आप खुद क्रेडिट ले रहे हैं कि उनको बड़ी मीडिया की आज़ादी की फिक्र है, हालांकि जितनी मीडिया पर कदगने आज के दौर में इमरान खान का नाम मीडिया पर नहीं चल सकता, इमरान खान की तस्वीर मीडिया पे नहीं चल सकती। PTI का जब कोई आ जाता है कि ये बंदा नहीं बिठाना, कितने लोग हैं, यानी इमरान रियाज़ खान साहब, समी इब्राहिम साहब, आफ्ताब इकबाल साहब और ये मकबूल जान साहब
अभी आरिफ भट्टी साहब को ऑफ एयर किया गया है और उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है, मुझे ऑफ एयर किया गया, जमील फारूकी साहब को ऑफ एयर किया गया, साबिर शाकिर साहब को ऑफ एयर किया गया, मोहित पीरजादा साहब को ऑफ एयर किया गया, एहतशाम अब्बासी साहब को नौकरी से निकाला गया। मतलब ये तो वो नाम है जो फ़ौरन मेरे जहन में आ गए हैं, और कई नाम हैं, सॉरी मैं शायद बड़े अहम नाम, शायद असलम साहब हैं, शायद मैं बहुत अहम बहुत बड़े नाम भूल गया हूँ, उसके लिए मैं माफ़ खाऊँ, लेकिन ये एक पूरी लिस्ट है जिनको ऑफ एयर किया गया, नौकरियों से निकाला गया, उनके बकाया जात भी नहीं दिए गए, और उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है वो आपके सामने। मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ जो इमरान रियाज खान साहब के साथ हुआ, या जो इनके साथ समी इब्राहिम साहब के साथ हुआ, इन लोगों के साथ हुआ। आफ्ताब इकबाल साहब को और ये गुलजान साहब को इनको उठाया गया, इनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया। उसके बाद चीफ जस्टिस का कहना था कि साफ़ी उन्होंने सलाउद्दीन साहब से मुकालमा करते हुए कहा कि मुझे बताएं कि क्यों आप इन केसेस के हवाले से दिलचस्पी नहीं ले रहे। चीफ जस्टिस का कहना था कि जो लोग अपने अपने एजेंडे पर चल रहे हैं वो अजीब अजीब खबरें चला देते हैं। यहाँ तो ये है कि मोबाइल उठा लो और दुनिया भर की बातें करो, सच है या झूठ हो, कहें कि हमारे ज़राए हैं, हमारे ज़राए ने खबर दी है और ज़राए हम नहीं बताएंगे, कोई ज़राए इनके नहीं होते, बस खबर बना दी। चीफ जस्टिस का कहना था कि दुनिया में ऐसा हो तो हद तक इज़्ज़त में जेबें खाली कर दी जाए। यानी काजी साहब खुद बता रहे हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम इतना पैथेटिक है कि यहाँ पे हद तक इज़्ज़त के केसों के फैसले नहीं होते, तो आप बेहतर बना दें, आप चीफ जस्टिस हैं, आप सेट कर दें, आप निज़ाम को सीधा कर दें, क्योंकि आपका फोकस 50 साल पुराने मामलात पर है, अपनी अदालतों को तो आप ठीक करने पर लगे हुए ही नहीं हैं। उसके बाद कहते हैं कि FIA जितने एक्शन ले रही थी वो तो हमने सारे रुकवा दिए हैं, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब जो हैं, जो सहाफ़ियों के वकील हैं, उनका कहना था कि मैं मतीउल्लाह जान और अबसार आलम का वकील हूँ। चीफ जस्टिस का कहना था कि अदालत इस तरह इस्तेमाल नहीं होगी, अगर सहाफ़ियों के खिलाफ कोई जुर्म हुआ है तो उसके नताइज होंगे। साइड बदल ली और फिर कहा कि हम दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। शायद इस यहाँ उनका इशारा सतूर साहब की तरफ था जिन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। चीफ जस्टिस का कहना था कि क्यों आप अदालत हमले की ज़द में हैं, क्या आप झूठ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, या साबित करें या माफ़ी मांगें कि मैं गलत हूँ। आप कहें कि मीडिया, आपको कहना चाहिए कि मीडिया सच्चाई पर मबनी दुरुस्त खबरें चलाएगा, और अगर मीडिया ऐसा नहीं करेगा तो फिर मुआशरे में क्या होगा। फिर चीफ जस्टिस का कहना था कि ये भी चला दिया कि हमारे कहने पर नोटिस जारी हुए, यानी वो कहा गया कि जो सहाफ़ियों को नोटिस हुए हैं, इमरान रियाज खान साहब को, बाकी सबको, सतूर साहब को, मुझे, एहतशाम कियानी को, इन सारों को जो नोटिस हुए हैं, उस पर काजी साहब कह रहे हैं कि ये झूठ चलाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर और काजी फायज ईसा के कहने पर ये नोटिस जो है वो जारी हुए, ये मुकम्मल झूठ था। क्यों आप इसकी मजम्मत नहीं करते कि झूठ बोला गया। और उन्होंने वकील साहब को कहा कि क्यों कि ताकि आप भी मीडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि गलती हो जाती है मगर गलती मानोगे नहीं, सहाफ़ियों में सच की तलाश की लगन होनी चाहिए जो कि बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है। चीफ जस्टिस का कहना था कि कैसे आगे बढ़ें। 2 नंबर 1 दरख्वास्त आई और अब दरख्वास्त गुजार गायब हो गए। चीफ जस्टिस का कहना था कि सैयद इब्ने हुसैन की दरख्वास्त भी में हाजिर 3 दरख्वास्त गुजारों के दस्तखत दरख्वास्त पर मौजूद दस्तखत से मुमासलत नहीं रखते।